बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ग्रान कुतुन को मातवई परीश खान तासो गोरे बखैर पख्तूनख्वा पे हम पश्तो वन मांदे नंद ग्रान कुतुन को जुमेवरा जो तासो बखिदमत मांदे ना सिर्फ ज बल्कि माँ पूरा टीम दे वक्त हाजिरी हशाश बशाशयू श एनर्जी लेवल में खूब बहाली श ज़बरदस्त तंदुरुस्ती बे तासो बखिदमत के हाजिरी एटलीस्ट चिकम मदा तासो मुझे योनी में घंटे चिकम सात अगर खतरी के सरतीशी और बिल चिकला खबरों को ना दगा योनी में घंटे चिकम टाइम दास जो खुद चिकली जाता एंजॉय कौन तासो बिकॉज खपल गुन को सरा मुलाकात मौका थ्रू कैमरा मुझे मिलावसी और बिया तासो लाइव कॉज मखनो मात दयवनी में गेटा ढेर ज़्यादा ख्वान रखे बल का खबरों को न मावल चिकम प्रोग्राम दा दसरा दजलस न ज़्यादा जरम चोई ना खपल जान हम ज़्यादा गसरा द प्रोग्राम सरा मीना कोमा बिकॉज यू नो चिकम सड़े कार की सड़ा डेर मीने सरा शौक सरा की नुकार नोर हम खकीजी नुकराना कुतन को प्रोग्राम से बस स्टार्ट अखलू ये बड़े शांत खबरें ना हमेशा से खबरों को मकल खैर मज़ेदार खबरी कल खुश खबरें हम इन कल बदे खबरें नहीं नो पका एटलीस्ट कल हम चे करंट टॉपिक ही या चिकम हॉट टॉपिक ही या चिकम चे रवानी से पाखों मन तासर खबर कम जक चे मां मकसद दाई चीज़ को तासो हम अवेयर कमा अगर नन टॉपिक अगर ग्रानो कतन को चे खुशहाली खबर अदा चे जब खुशहाली वही नज़ारी खबर दा मुर्त ढेर तकलीफ त पदे खबरें मांदे ची बिजली कीमतों चे नोर हम इजाफा वशवा पेट्रोल कीमत चे हम तकरीबन 305 माने कज़ा गलत नहीं मन पेट्रोल के चिकम कीमत तागा 305 रुपये तक वरस दे ग्रानो कतन को व्रस्त चिकल कीमतों द पेट्रोल वाल ज़्यादा शी चिकम बुनियादी ज़रूरियात से जुने चिकम कोर के डेली रूटीन मन से जुने इस्तेमाली चे ओगलटना वर सरख पल्ला मखा तेज़ी सरा बढ़ावसी नुकरान कतुन को जमम चे अवाम ऑलरेडी परेशान दा अवाम ऑलरेडी खुदकुशियां न माने मजबूर दी अवाम ऑलरेडी गरीबान सर नौकरी इस्ताकार रोगार इस्ता गरीबान दूर परेशान नहीं पोरो डो मंदिर आवती थी खल को तख्वास्तु ना गोसा कर मुझे बिजली बिल पैसे नस्ता सर प्लीज़ आ बिजली बिल पैसे रखो इवन के माँ खुदा से वाक़यात हम पर सोशल मीडिया रिलीज ज़ागता से शेयर कवल हम मुस्तफ़ पखपल अल्फाज के खबरें बयान कवल हम नशम बिकॉज दौर दे अफसोस खबर है चे उस अगर खलक चिचा तकरीबन 50 ज़रा तनख्वाह दा या 60 ज़रा तनख्वाह दा 1.5 ज़रा तनख्वाह दा अब तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये बिजली बिल तरंग वर कई का बिजली बिल ब वर की पकर्जो मांदे दा पूरा मैस दा कोर सिंगर चले दा माशुमान दा कोर राशन सिंगर अड़े दा स्कूलों वाल बिला दा चिकम फीस ज़्यादा बस सोक वर कई चिकम नोर डेली रूटीन मांदे एक्सपेंसेस ही लग दा शोदे पकार दिए खुदा ना ख्वास्ता सड़े हादसा वशी से तब बीमारी राशि नो दा सिजुना बागा सिंगा मैनेज के यार लाइक सीरियसली मुझे चिकम दा हुकूमत पदे मदे होगुना बिल्कुल बंद करी दियो दा से नास्ती लांदो आता मुंह तनास्ती बिल्कुल उस देवल से जवाब निश्ता उल्टा कीमतों ने डेली बेसिस मान दे जाते डेली बेसिस मान दे जाते और बल गानो कतन को शर्म और खल को तपका चिकम दा बिजली इगला कई लका मीटरां दे कुंडे वर चवली दी और ब्या चिकम दा लग्या दी फ्री बिजली दो इस्तेमाल और चिकम बिलो ना दी टैक्सेस दी आ मुझा वर को मतलब आम आवाम जलील दी वर सरा बल्कि खबरों को मगरण को तुनको स्पेशल चिकम मुझे अशराफिया दी चिकम जो खबरों को मदो चिकम द पार्लियामेंट लॉजेस के बात की चिकम द वापडा एम्प्लॉयज़ दी दो खटोजात खुन दोनों दो वाक़ तरफ दे वक्ता जगह ची नोट अगुमन टैक्सेस लगी न धागा बिजली बिलान वर कई बल से उस खबरों को मस खलक कोई ओ हो उन्होंने खो मैच था मुझे मैच का तो तरवानी हूँ मुझे खुदा कहूँ मुझे खुदा कहूँ या मुझे खो शॉपिंग तरवानी हूँ तो सिर्फ युवा तब कदा से दा चिकम दा लॉजेस से बात कीजिए या चिकम दा वापडा एम्प्लॉयज़ दी या चिकम मुझे अशराफ या हजराती और ग्रानो कतन को चिकम दा न खो टैक्सेस दी न खो बिलान दी न खो वरता अच्छा इवन के पेट्रोल हम वरता फ्री जिक्र चागा ऑफिस तक हम जिये राजी सरकारी और तो प्रोटोकॉल हम मिलावी नुवले दायवा तब का दौर आयाशई बकी नूर व चिकम दा गरीबान मुतासिर ही दे वक्ता टोल बजाड़ी खुदकुशियाने में कई नुग्रानो कतन को हुकूमत ता हम दे सर पकार दा इंतजामिया दा पकार दा स्पेशल सख्ती सर नोटिस अक्सल पकार दी चिकम दा वापडा एम्प्लॉयज़ दी टोल कम चे आम सड़ा हम चिकम वापडा चे नौकरी की अहम बिजली मुफ्त दा पूरा कोर अगर बिजली फैसिलिटीज इस्तेमाल हुई इवन के चिकम चोर हम स्टाफ दर्जे मान चिकम बरा खीजी चिकम चोर हम दो वल हैरार की दा स्टाफ की अगर टोल चिकम दी बिजली फ्री इस्तेमाल है नो दा से नदी कवल पकार से दो न बिलू ना मुझा वर को करें दो राजा तासो मुझा ना उबासे नो पकार दा दा वाप दा एम्प्लॉयज़ मंदी मुफ्त बिजली बंद सी चिकम दा सरकारी मुलाजिमीन चिकम दा मुफ्त बिजली इस्तेमाल है अगर मंदी बंद सी और बल गना गतन को चिकम दो दा फ्री चिकम दा फ्यूल और चिकम दा पेट्रोल फैसिलिटीज दी दा हम वरता बंद कि एटलीस्ट चिकम दा आम आवाम दी और मंदा बिलूनो चिकम दा डेर ज़ात लशको बोझ चिकम दा प्रेशर चिकम दा टेंशन अगम लग कम जी ओस खो वेले की चुबई चोक चिकम दी लका चा चिकम फाइलर दी यानी चा कम सिस्टम बराबर दा अगो बिजली बिलूनो के बाद लग कमी ही चिकम अगो टैक्स वर्क ऑलरेडी अगो तबा टैक्स दा बिजली बिल चिकम टैक्स लग दिली दी अगर चबा होता रियायत मिलावशी
دا نه د پکار مونږ ته چې پکار چې څوره موږ بجلی استعمالو چوره یونټ موږ استعمالو موږ ته هغه بیل پکار ده نه صرف موږ ته بلکې هغه ټولو خلکو ته چې کوم خلک ټیکس هم ورکوي په روډونو هم ورکوو په ریسټورنټس کې هم ورکوو په برانډس کې هم ورکوو ایون که چې کوم ځای جاب کوو سیلري کې هم ټیکس کټ کیږي نو ډیفینیټلی موږ حق جوړي چې موږ ته چې کوم دا ټیکسونه موږ ورکوو هغه موږ ته بیا بار بیلونو کې ما ایڈجسټ کوي موږ ته چې کوم موږ یونټس استعمال کړي دي هغه بیل پکار ده نو عوام ته هم پکار ده چې دا پر دې واقعي دو سختی سره نوټس واخلي د ریزن از چې مجبوری ده بیکاز مجبوری دا د ګرانو کتونکو چې فلحال که موږ بیلونه نه کوور نو ډیفینیټلی دا غلطه خبره ده چې موږ ته پکار ده بیلونه به ورکوو خو په دې منلش کو احتجاج کول پکار ده چې دا بیلونه چې کوم دا دوره زیات شوي دي دا د لږ کم کړي چې چوره موږ بجلی استعمالو هغه ورکول پکار دي نو ګرانو کتونکو ور بشو زکی ته او زکی نه هم پته کوو چې آیا زکی چې کوم دا د دې پټرول قیمتونو ظاهري خو زکی ډیره متاثر شوی ده موږ ډیلی افیس ته ځو راځو هر سړی متاثر ده هغه نه هم لږ اپډیټ اخلو ورته پته کوو چې نن کومه ریسیپي راوړې ده نو سلامونه ګډ مارنینګ زکی څنګه طبیعت ښه ده بالکل وعلیکم سلام زه ښه یم تاسو څنګه ښه تاسو زه بالکل ټیک ټاک یم زکی ته ښه طبیعتونه مزاجونه دې ښه دي بالکل جناب زما بالکل زبردست ډېر زبردست نن طبیعت لغونته معمولی غونته لغونته الرجي او سترګو باندې تاسو مخاري بسکین باندې کنه معمولی غونته ما د الرجي شوی د سترګو کې خل اني هاو او واقع تاسو کوم خبره کړه دا ټاپک باندې همیشه تاسو ډېر ښه اډوایس او ډېر ښه تاسو میسج ورکړئ او نن تاسو کوم خلکو ته میسج ورکول دا ډېر زبردست دی واقعي بلونو کا خبر کو بجلی بل یا چا سو غریب کا سجا تنخواہ 60,000 یا 25,000 تنخواہ میاش کی هغه بل راشي 30,000 35,000 هغه میاش څنګه کور کې چلایي او ډېر زیات پرابلم کریټ کی اور دا موږ پکار دی زموږ حکومت مشران د کم ناس زموږ هغه له پکار دی من سوچ پکار دی سو ریلیف پکار دی خامخا غریب عوام لپاره خار اني هاو نن ما سره شمه پخلې کې ډېر زبردست یو ډیفرنٹ سټایل کې یو سپیشلی ټریډیشنل ډیش بخیږي هغه د نمکین مغز سپیشلی دا ډېر زبردست یو ډش دی او ډېر زبردست او ډېر کم ټیسټ دی لټل بیٹ لغون سپایسی وي او بهترین ته او ډېر کم ذایقه وي ډېر زبردست دی اني هاو شمه پخلې کې یو ځل بیا تاسو ته یو الګلې وو چاوس ټي وي ان کړ دې زر کاپی پنسل والے زما ریسپی ځان سره نوٹ کې او دا ریسپی ډېر مزدار دی او چا دا چا څوک پروګرام ځم مس کول هغه زموږ شپې یوټیوب باندې تاسو کتل شي د دې اپیسوډ ریپیټ کیم لګي او بل شم وخت کې کوم مثالي استعماليږي فرست اف اول هغه انټروډوس کوم د لپاره موږ پکار دی نیم سیر موږ سپیشلی مغز دا موږ پکار دی دو عدد موږ اگې پکار دی حسب ذائقہ مالګه پکار دا هاف ټی سپون موږ اوګه پکار دی هاف ټی سپون موږ جنجر پکار دی 1 ټیبل سپون موږ ثابت پیسہ گرم مسالہ پکار دے ہاف ٹی اسپون مولا کرس چلی پکار دے 1 ٹیبل اسپون مولا ٹیسٹ جوڑل والا چکن پاؤڈر پکار دے اور دے بغیر دا پخلے انکمپلیٹ دے آگا دے شمع کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی دے کم شمع بولے دل کی بولیاں دے کم سلوگن دے بولے دل کی بولیاں دا خود دے سلوگن شو اور ټول نه امپورټنټ دې کم غال نشه پاره مالا یو عدد بادرنګ یو عدد گاجر پودینا لیمن شین مرچه کې دا خو د ډریسینګ د ګارنش لپاره خا د دې دا کوم دا ریسپی ډیر آسان ده زموږ یو لاست نټ ماته درځ بزرز ماته زموږ یو کوارډینیټر او چې هم پښتون کنه نو معلم عامر به کنه او زکی به دومره دا اټالین پخړ او ازبکی پخړ هر څه پخړ کنه زکی به څه پکې دا موږ مازغه چې سپیشلی مازغه جوړ کا غم نمکین دا د عامر به سپیشلی دا غي پرمایش ماته کړو کې ماته نن دا ټریډیشنل ډیش باندې نمکین مازغه پخړ دا امر سوري ټو کټ یو بخنه غواړم زکی زل شو کټ کوم مریض نه سي دی وای په امر فرمایش باندې دین نو ته مغز پخې دا مغز ټول زیات پخپل لګوخره دا مغز در کرام شي کنه ګرانو کتن کو نن مغز پخې نو اټ می چکم د موج ول مغزونه د خوري کنه ادا ټول اوس پخې راته دا ټول مغز پورا افیس ول جمع کړی دی نن راته پخې دا خبره ده خیر تاسو دا خبر نه خیر نن اصل کې زما اکثر خلک زما انستګرام باندې زموږ هم پښتون پیج دی موږ دا اکثر میسج کی زکی بھائی ما ته نن دا پخلې کا دا پخلې دا ډش تیار کا دا ډش تیار کا ځکه زموږ ډېر زیات درانه ملمون د کوم ګوري آؤٹ اف پاکستان کوم خلک موږ ګوري سپیشلی هغه د ډېر زیات فرمایش کی زکی بھائی دا ریسپی خیر اني هاو دغه کوم مثالي استعمالي غو انټروډوس موږ دا د ترکیب ډېر آسان دی شمه پخلې ټول اول موږ شمه کوکینګ اویل والو میډیم فلیم باندې موږ لوګون ته ګرم بکو
दा तम तकरीबन 10 to 15 मिनट्स लगी गर्मी दे मन संगा मीडियम फ्लेम पर संगा सासो ऑयल गरम शी बया तासो उगा और सुन वा चॉप बके और संगा चॉप शी बया तासो शमा कुकिंग ऑयल की वाचे बा और तकरीबन रो तासो सोते के बा संगा तासो कलर द कम उगा और सुन लाइट ब्राउन शी तासो कलर चेंज शी बया तासो कम दा मज़गा दा तासो बके वाचे बा और तकरीबन 10 to 15 मिनट्स और रो मीडियम फ्लेम पर तासो बखे बा संगा ददे फ्लेवर थे ददे कलर चेंज बशी आखिर की ददे क्रश चिली और स्पेशल चिकन पाउडर साबुत गरम मसाला हंस पे जायका मालगा दापा के तासो ऐड बके और उस पर ग्रीन चिली चॉप बके दापा के वाचे बा और मीडियम फ्लेम में तासो लगों ते फ्राई के बा संगा फ्राई शाना बस 10 मिनट और तासो दम बन बके दे और संगा दम उलेगी आखिर बस शमा कुकिंग ऑयल वाले और स्पेशल टू लाकम दुआ गई आखिर के तो ना इम्पोर्टेड रोल दे दे दापा तासो वाले बा शमा कुकिंग ऑयल के लगों ते फ्राई बके संगा फ्राई आखिर बस तासो चॉप बके और बने पास गार्निश बके और अगर पास संगा गार्निश हुशी अगर पास बतासो डिश आउट बोकुम ज़बरदस्त गार्निश पे की बिया डिश आउट के او ګانو کتن کو نن چې دا کم د مغز پخې دا ټول موږ ول مغز د جمع کړی دي دا د ټولو ناس وباسل دي ورو او بیا نن راته پخې او امید لرم چې نن دا مغز به کم د پخې دا ډېر مزیدار یو ټیسټي به ځکه چې دا مختلف مغزونه دي کې شامل دي نو ګانو کتن کو پروګرام چې وخت د وړې شان د میوال د مینه واپس پر ازو موږ سره ملمانه به همي تاسو لایف کوز به مخلو غب شپ لګو خو په الحاله بڑا شاندا دما خلو जी ګرانو کتونکو ځلې به تاسو ته پروګرام چې هر کلی وایي ګرانو کتونکو نن جمعې ورځ د تاسو په جمعې پر ورځ باندې موږ سره ډاکټر افشان خان نو ګرانو کتونکو هغه هومیوپیتھک ډاکټر دی او دوی چې کوم سپیسیفیکلی علاج کوي هغه خزوال چې کوم اولاد نشته چې کوم بانچپن مسلې دي چې کوم ول نور هم ډېری مسلې دي چې مسلول الله چې کوم خلکو اولاد نشته اولاد نعمت نه محروم دي او ګرانو کتونکو هغه خلک چې کوم اولاد نارینه ول خواهش لري او هم دی علاج کوي او ډېر زبردست علاج کوي ګرانو کتونکو زه خبرو کوم تقریبا 26 کال دو پتا ایکسپیرینس تا او د دوی چې کوم کلینیک تا هغه د نېشنل مارکیټ سټلایټ ټاون کې دوه خپل کلینیک تا ډاکټر افشان خان هم سره خپل کلینیک چلوي نو ګرانو کتونکو راځي چې پروګرام چې هغه ته هر کلی وایو نن ډېر زبردست ټاپک باندې هغه سره خبره کو امپورټنت چې کوم ټاپک تا چې اټلیست تاسو هم لګ ایجوکیټ کو او موږ ته هم څه معلومات ملاو شي نو راځي ډاکټر افشان خان ته هر کلی وایو ستړي مسی ورته وایو السلام علیکم ډاکټر افشان خان कैसी हैं आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप कैसी हैं हमेशा की तरह खूबसूरत हैं और हमेशा की तरह फ्रेश लग रही हैं और जो इन्होंने लिपस्टिक का शेड लगाया आज तो इन्होंने मुझे ऐसा जेलस किया कि आपकी सोच है लेकिन ऐसा करते हैं कि हम डॉक्टर अफशा खान से हम सलाम दुआ तो कर ली है लेकिन मैं चाहूँगी थोड़ा सा मैं ज़की की तरफ एक सेकंड जाऊँ क्योंकि जब इसको मैं नहीं देखती ना तो ये काम चोरी करता है ना तो ये जब काम चोरी करते हैं तो मैं इसको देखना मुझे ज़रूरी लगता है और मैं कहती हूँ कि ये बराए मेहरबानी काम सही से करूँ क्योंकि डॉक्टर अफशा खान हमारे साथ मौजूद होती हैं तो उनको टेस्ट भी करवाना होता है बट ये लड़का आज बना रहा है मगज़ और मगज़ में हमारा भी मगज़ खाएगा पूरा दिन तो ज़की मुझे बताओ जल्दी तुम्हारी रेसिपी चल रही है साथ साथ बिल्कुल रेसिपी मेरी माशाल्लाह आपके सामने इसकी दस्तासों में खमक दा जमा दा जिंजर और आगूगा दा चौकम ले गया और माशाल्लाह मुंह से नंग डॉक्टर अफशान नास ज़बरदस्त ले हमेशा मुझे सेगमेंट में नासी और जमा यो डॉक्टर अफशान से जो क्वेश्चन दे तासो अगर इजाज़त वालम ना तासो बिल्कुल क्वेश्चन मां खाली जगह तक पहले रेसिपी मा तो वो तारे रेसिपी चो पर रस दे तो तैयार है करनी तैयार तब रेसिपी स्टार्ट करबे बता सवालात हम पता बिल्कुल रेसिपी जमा तकरीबन ओसा सासो मोहम्मद दा चौकम ले गया और दा दे तकरीबन दा अक्सर जो दा मा कम शमा पखले दा زمو کم کوشش مو او کم اویل یخي وبس اگي وګه واجو وسون بګي واجو بس دا شان پیریدو کنه موږ په کار دا اول او شمو کو اویل ګرم کو څنګه تاسو اویل ګرم چې هغه پس تاسو وسون بګي واجه با او څنګه اویل ګرم شي هغه بس دریا فلیور جوړته د کم ټایم ډیوریشن دی هغه د 45 منټ بد نور بلګي دی باندې ها بس صحیح ثانک یو سو مچ زکی چې تاسو ته اپډیټ راکړل غوښتل کو راوځو ډاکټر افشان خان سره بیا ستړي مسیو زل بیا زکو مزکه چې امنس کې مودره زکه چې دا کام چوری کوله دی ما پټ کتل ہے تو جی ڈاکٹر افشان خان کیسی ہیں آپ طبیعت مزاج سب کیسے ہے لائف کیسے گزر رہی ہے सब बहुत अच्छा आप सुनाएं आप मैं कैसी ये हैं? पहली कैसा बंदी गुजरा है आपका वीक मेरा हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा और पहली बंदी है जो कह रही सब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा गुजरा है क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं हर बंदा परेशान हर बंदा तकलीफ में है हर बंदा रो रहा है स्पेशली बिजली की वजह से आपका तो बहुत बिल आया क्योंकि आप तो क्लिनिक में भी होती हैं आप तो घर पे भी होती तो आपका भी दबा के बिल आया होगा
दबा के तो बिल आया है, लेकिन अब क्या करें। देना तो है। बड़े सारे लोग ऑप्शंस देते हैं कि आप इस मुल्क को छोड़कर चले जाएं, लेकिन इसी मुल्क ने बनाया है और इसी मुल्क में रहना है। मैं तो छोड़ना चाहूँ भी तो नहीं छोड़ सकती, क्योंकि यहाँ इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना खुलूस, इतना पीआर लोगों का और सब कुछ है। कैसे छोड़ के जाएं तो लेकिन एक मसला तो है ना डॉक्टर अफशान, लाइक अब काम ना करें तो समझ नहीं आती, और काम करेंगे तो बिजली की बिल डबल ट्रिपल आ रहे। तो आप बताएं कि बंदा फिर क्या करे ऐसे टाइम पे? ऐसे टाइम में बस अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर दे और हमारे हुक्मरान को नेकी की हिदायत दे, हिदायत दे कोई अल्लाह मियाँ। दुआओं से वो कहते हैं ना, अल्लाह कुन फरमा दे तो बड़े सारे काम हो जाते हैं। तो कुछ अल्लाह इनको वो कर दे, हिदायत दे दे इनको। बिल्कुल, क्योंकि देखें बिजली के बगैर तो नाज़रीन कोई भी काम आप नहीं कर सकते, चाहे घर के काम है, रूटीन के, दफ्तर के हैं, या चाहे क्लिनिक के हैं, चाहे हॉस्पिटल हैं, चाहे स्कूल्स हैं। बिजली के बगैर तो कहीं गुजारा नहीं। बिजली तो देखें लाइफ है ना, क्या कहते हैं, लाइफ है आपकी। बिल्कुल। और इलेक्ट्रिक डोर है आजकल का, डेफिनेटली आप कितना, और वही सोलर सिस्टम कुछ आजकल आए हुए हैं ये, लेकिन वो भी कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बहुत एक्सपेंसिव। और उसके अलावा उसके साथ जो अटैच होते हैं फिर भी बिल आते हैं। तो बड़ा सारे मसाइल हैं कि उनको डिस्कस करना एक लंबी बहस है। तो अल्लाह ताला बस इसी बात पे ख़त्म करें बात को कि अल्लाह हिदायत दे हमारे हुक्मरानों को। देखें हम बाहर जाते हैं, उनके जो मोस्ट सीनियर वो लोग हैं, वो भी उसी मेट्रो में सफ़र कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो लास्ट टाइम हमारे यहाँ तो प्रोटोकॉल ही खत्म नहीं हो रहा, प्रोटोकॉल भी फ्री मिल रहा है, बिजली भी फ्री मिल रही है, गाड़ियाँ भी फ्री हैं। कैसे एहसास होगा एक गरीब बंदे का, आवाम का। तो ये चीज़ है कि जब तक आप एक, वो कहते हैं ना, दरिया में खुद नहीं उतरते आपको उसकी गहराई का नहीं पता चलता, नहीं चलता। और ये भी कहते हैं कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है, तो जिस पर बीतती है उसको पता होता है। तो ये है कि इंसान ने आखिर अल्लाह के पास ही जाना है और खाली हाथ ही जाना है। कब्र में अलमारी नहीं होती और कफन में जेब नहीं होती। लेकिन हमारे हुक्मरानों को पता नहीं क्यों इतनी लालच है कि इतनी जायदादें, इतनी मिले, इतनी इंडस्ट्री, सब कुछ इतना कर लिया, ये याद नहीं है ना कि हमारे आबाओ अजदाद अगर चले गए तो हमने भी चले जाना है और हमारी औलादों ने भी चले जाना है। और आने वाला वक्त मजीद सख्त आ रहा है कि क़यामत की सब निशानियां पूरी हो गई और बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया हम लोगों के पास अल्लाह के पास जाने। और हम किस मुंह से, अल्लाह ताला जितना ऊंचा मर्तबा देता है इंसान को, उतनी जिम्मेदारियां भी देता है, उतने ही सवालों जवाब भी होंगे। तो एक इंसान के सामने खड़ा हो जाए और वो अगर जिद पे आ जाए या वैसे गुस्से में हो तो वो उसका जवाब आप नहीं दे सकते। तो अल्लाह अगर गुस्से में आ गया तो आप क्या करोगे? अल्लाह कहर से डरना चाहिए। हाँ। लेकिन बस क्या करें डॉक्टर अफशान, मतलब मैंने कल एक वीडियो देखी थी, मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। एक खातून है, शी सेड कि मैं पूरा घर जो है सिलाई करती हूँ, मतलब अपने कुछ कपड़े वगैरह लोग के सीती हूँ, तो उससे मैं अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। तो बिल इतना ज़्यादा आ गया कि इतना तो मैं कमाती नहीं हूँ, तो अब मैं बिल भरूँ या मैं अगर बिल ना भरूँ तो मैं मशीन नहीं चला सकूँगी, मशीन नहीं चलाऊँगी तो बच्चों को खाना नहीं कैसे खिलाऊँगी, मतलब बिल्कुल बड़े लोग मजबूर हैं बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और कुछ हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे और इन लोगों की हिदायत दे, बिल्कुल इनके दिलों में रहम डाल दे। असल चीज़ है कि दिलों में रहम डाल दे, एहसास डाल दे। एहसास डाल गया तो शायद कोई मसाइल हल हो जाए। बिल्कुल जी। खैर नाज़रीन, जिस तरह के ये मसाइल हम डिस्कस कर रहे हैं ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी में जब औलाद की नेमत से इंसान महरूम होता है तो फिर वो भी एक बहुत बड़ी टेंशन होती है, एक पूरी लाइफ की आपके लिए एक आजमाइश होती है, लोगों के सवालात होते हैं, सोसाइटी की तरफ से एक प्रेशर होता है, रिलेटिव्स की तरफ ताने वगैरह होते हैं कि इसके तो बच्चे नहीं हैं। और लड़की पर तो प्रेशर इसलिए भी ज़्यादा होता है कि भाई इसके बच्चे नहीं, दूसरी ले आओ, तीसरी ले आओ, चौथी ले आओ। तो ये सीन चलता रहता है। नौगरानों कतन को दगा ताने, दगा लांजे और औलाद कमी
दा हम द दुनिया से ढेर घट है कमी दा और ढेर घट यो टेंशन दा डिप्रेशन दा सोसाइटी तरफ ना खुदा इंसान पखपल हम दा चीज़ ढेर ज़्यादा नसे बिकॉज औलाद खुदा पाक दा से नेमत ता चिचा सरस्ता अगर तय नेमत वाला पता दा चिचा सरा नस्ता अख्तर द नेमत ना होने वाला ज़्यादा पता दा निगरानों कतन को डॉक्टर अफशा खान बनल पदी मां खबर है तेरे को जकचे ते दुई चकम द इलाज दम देखे माशुमानो चा सरा माशुमान चावल निश्ता अगो माशुमान वशी और चिचा औलाद नरीना ख्वाहिशी अगो हवाल चकम दा ख्वाहिश पूरा शी नो अफशा जी मैंने नाज़रीन को यही बताया कि आप जो हैं माशाल्लाह से 26 साल से ये कर रही हैं और मतलब जिनकी औलाद नहीं है उनकी आप हेल्प करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 99 जो सक्सेस रेट है आपका 99। इसके अलावा मैंने नाज़रीन को बताया कि स्क्रीन पे आपके जो है नंबर्स भी न चल रहे हैं ताकि वो अगर आपको अप्रोच करना चाहें आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहे तो वो इन नंबर पे अभी कॉल करके बुकिंग करवा सकते हैं। तो अफशा जी एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि आजकल जो लड़कियाँ हैं मतलब ये बच्चे ना होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। हाँ जी, हार्मोनल इम्बैलेंस और दूसरी बात ये कि चिकन जो है ना ब्रायलर मुर्गी बड़ा इस चीज़ को वो करती है। डाइट तो मेन फैक्टर ना हमारा, क्योंकि आप देखें हमारा जंक फूड इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर हम बाहर से जंक फूड वगैरह नहीं खाते तो हमारे घरों के फ्रीजर में भी जंक फूड पड़ा हुआ है नगेट्स की सूरत में और चिकन और दिस डैट बिल्कुल। तो हर चीज़ चिकन की और यू नो कि अब एक चूज़ा मतलब 1 डे में से लेकर 26 डे में वो पूरा 2 kg का बन जाता है तो डेफिनेटली उसको कोई आर्टिफिशियल वे ही मिल रहा है ना। एग्जैक्टली तो वो इतना हाँ वो जितना सुस्त और वो जितना वो कहते हैं ना मरजौल सा पड़ा होता है मुर्दा फॉर्म में वो खाता भी नहीं, मैंने खाते हुए नहीं देखा उनको। हाँ वो खाते भी बेचारे वो तो इंजेक्शन और आर्टिफिशियल फीड पे होते हैं बिल्कुल। तो वो अब वो चीज़ें जो हैं जिस फॉर्म में आप देखते हैं उनको पिंजरों में बंद उसी फॉर्म में जब वो कट के और पक के हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारे अंदर भी वही चीज़ें डेवलप होती हैं। बिल्कुल ठीक है, जिसकी वजह से फिर ये हार्मोनल इम्बैलेंस होती है। सबसे बड़ा जो इस वक्त जो बच्चियों में आ रहा है हाइट ना बढ़ना और हार्मोन्स डिस्टर्ब होना और साथ में वेट का बहुत ज़्यादा बढ़ना, जैसे मुर्गी एकदम फूलती है जी 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 इसी तरह बच्चियों का यूट्रस जो है वो स्वेल कर रहा है और उसमें हार्मोन्स अनबैलेंस हो रहे हैं। उसकी वजह से आपके पीरियड का सर्कल जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है या तो बिल्कुल स्टक हो जाते हैं पीरियड या फिर पीरियड्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो बहुत ज़्यादा बिल्कुल। ठीक है, हर 2-3-4 दिन बाद स्टेन्स लगना शुरू हो जाते हैं या बहुत हैवी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप देखें जब तक आप बेस नहीं पकड़ेंगे, एक तो हार्मोन्स के टेस्ट लाजमी करवाएं और हर 3 महीने के बाद करवाएं एक बात। सेकेंडली ये कि अपनी डाइट को टोटली वेजिटेबल पे ले आए। देखिए आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमारी माएँ हमें पूरा अंडा भी नहीं देती थी, वो भी उसको हाफ करके देती थी कि हाफ तुम खाओ, आप बड़ी बहन खा ले या हाफ भाई खा ले, ऐसा ही ठीक है। और उनकी 90% कोशिश होती थी कि अचार से रोटी खा लो, जैम से खा लो, अंडा ना खाओ, ठीक है सही। तो ये चीज़ें दूध से वो दही का ज़्यादा इस्तेमाल था हमारी डाइट में, मतलब स्पेशल रात को दही लगाया जाता था, घरों में खुद बनाया जाता था कि भाई दही सुबह नाश्ते में लाजमी खाना है। मसाले तो भी घर में पहले बनाए जाते बिल्कुल नेचर के करीब रहा जाता था। हमारी आजकल बीमारियों की स्पेशली हार्मोन्स की बीमारियों की सबसे बड़ी वजह ये है हमारा हम नेचर से फिर हमारा स्टक लाइफस्टाइल है कि मोबाइल पे हैं, टीवी पे हैं, लैपटॉप पे हैं, तो बच्चों की हेल्दी एक्टिविटी नहीं है। मतलब अब हम लोग जब टीनेजर थे तो हम लोगों ने साइकिलिंग करनी है, हम लोगों ने क्रिकेट खेलना है, पड़ोसियों को तंग करना है, मोहल्ले में खेलते रहना है, दरख्तों से अमरूद तोड़ने और ये सब कुछ और अब ऐसा नहीं है लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो अमरूद लगे हुए सड़ जाते हैं और कोई उतारने वाला नहीं है। अब मोबाइल में अमरूद तोड़ रहे होते हैं, मोबाइल में गेम्स खेल रहे होते हैं कि यहाँ से किस तरह तंग करना है, किस तरह हमारा तो बड़ा शानदार बचपन था, बहुत शानदार। और हम लोगों के साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, बुजुर्गान के साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी
और बड़े हेल्पफुल एंड हम्बल हम बच्चे थे कि भाई काम आना है, झूठ नहीं बोलना है, ये वो, और ये प्रैक्टिकली चीज़ें थी। ऐसा ही है, ठीक बिल्कुल है। ऐसा है। अब हम लोग अपने बच्चों को ये चीज़ें कहते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली फील्ड में जब होते हैं तो हम टोटली डिफरेंट होते हैं। तो वो फिर हमारे बच्चे वही देख रहे हैं, और फिर सेकेंडली मोबाइल से बहुत कुछ देख रहे हैं। ऐसा ही है। तो ये चीज़ें हमें बड़ा डैमेज कर रही हैं। ये बच्चों को भी डैमेज कर रही है, उनके दिमाग को भी। और अगर बात करें डॉक्टर अफशान, जो हमें मिलावटी खाना मिल रहा है ना, स्पेशली मिलावटी खाना जो हम खा रहे हैं, बिल्कुल, मसालों में मिलावट है, नमक में मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट है, उससे ये हो रहा है कि लड़कियां वक्त से पहले तो बलोगत में चली जाती हैं। बिल्कुल, ये भी मसला है। फिर कल को बच्चों की पैदाइश में इश्यूज होते हैं, इनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। वही पीरियड्स वाली बात है कि सर्कल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उससे भी बच्चों के मसले होते हैं। लेकिन डॉक्टर अफशान, इसका इलाज तो आप कर सकती हैं ना, लाइक बिल्कुल इलाज मुमकिन है। एलोपैथिक में तो 50 दवाइयाँ पकड़ा देते हैं जिससे खवातीन की स्वेलिंग हो जाती है, कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाती है, उसके बाद फिर बीमार हो जाती है, फिर वो इसका सर्कल डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जो हमारी मेडिकेशंस में ये होता है अप्रीशिएट कि हम लोग आपका जड़ से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो वो ही मैंने से फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि अपनी डाइट को बेहतर करें, और फिर मेडिकेशन जो आपके हार्मोन्स के टेस्ट के मुताबिक डिसाइड होती है वो आप लें इंशाल्लाह। आपको अच्छा एक कॉन्सेप्ट लोगों का ये है कि होम्यो बड़ा लेंथी है और ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो जेन्युइन मेडिकेशन है, एक्सपेंसिव ज़रूर है, एक्सपेंसिव ज़रूर है, जेन्युइन मेडिकेशन जी, और वो 6 to 8 वीक में बंदे को ठीक कर देती है। वाओ, ये 6 to 8 वीक में मैं अपने पेशेंट को फ्री कर देती हूँ, और साइड इफेक्ट्स भी नहीं और साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। लेकिन बात ये है कि जो बंदा आपको 6 महीने लेकर चलेगा वो आपसे थोड़े थोड़े पैसे लेता रहेगा, थोड़ा थोड़ा आपको लेकर चलता रहेगा, और आप भी सोच रहे होंगे हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है। ये चीज़ है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो मार्केट में हैं, जो लोगों को नहीं पता, तो वो सफ़र कर रहे हैं और इतना वो लोगों का ट्रस्ट नहीं होता ना। लेकिन 26 ईयर में सक्सेस रेट 98% होना, इट्स वेरी अचीवमेंट। नहीं, और बहुत बड़ी मैं बात है। अपने पेशेंट को स्ट्रेट अवे जब मैं आपके टेस्ट देखती हूँ तो उसमें बता देती हूँ कि आया मैं आपका ट्रीटमेंट, कुछ चीज़ें सर्जिकल होती हैं, ठीक है जी जी, कुछ चीज़ें मैं कर सकती हूँ, कुछ चीज़ें मैं नहीं कर सकती, तो उन चीज़ों को मैं लेकर, और मेरा एक स्पेशल शोबा है जी कि मैंने इनफर्टाइल्स कपल को देखना है, मेल्स एजोस्पर्मिया देखना है, फीमेल्स के हार्मोन्स अनबैलेंस देखने हैं, एंड जेंडर चॉइस देखनी है। मतलब इसी 3 चीज़ों के इर्द गिर्द मेरी प्रैक्टिस घूम रही है पिछले 26 साल से। मेरे पास हार्ट का पेशेंट आ जाए मैं उसको नहीं देखती, मेरे पास सर दर्द, मेरे पास लीवर का कोई पेशेंट आता नहीं है, लेकिन अगर आ भी जाए तो मैं सेकंड किसी डॉक्टर के पास रेफ़र कर देती हूँ। मुझे इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है कि हर किस्म का पेशेंट मैं लूँ। तो अब हमारे साथ मुख्तलिफ डॉक्टर्स आए हैं पिछले कोई 1 साल से, डॉक्टर अली अलियान है, डॉक्टर हुरैन शाहिद है, तो वो मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे हैं। अगर वो देखें तो उनकी मर्जी है वैसे, लेकिन मेरे एंड पे जो मेरे पास लोग आते हैं, आज तक मैंने मिसकैरेज जो अबॉर्शन करवाने लोग आते हैं, मैंने कभी अबॉर्शन नहीं किया, क्योंकि मैं औलाद देने के लिए बैठी हूँ, लेने के लिए। और ये बहुत बड़ा गुनाह भी है। तो ये चीज़ है कि अगर बहुत सारी चीज़ों को हम देखें तो अल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ों के बाद नवाजता है। तो और अल्लाह ताला का यही है कि नवाजने की वजह ये है, आत्मविश्वास रखने की वजह ये है कि मैं अपने पैशन के साथ बड़ी लॉयल हूँ। मतलब मुझे अगला सामने बैठे हुए बंदे के साथ सिंसियरिटी या वो कुछ है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जब ये ठीक होगा तो मेरे लिए दुआ ज़रूर करेगा, और अगर मैं ठीक कर सकती हूँ तो मैं पूरी अपनी 100% एफर्ट ज़रूर करती हूँ। बिल्कुल जी, ग्रानो कतन को डॉक्टर अफशान चिकमैवा खबर डेरा अहम ओकड़ा अगर दाच नन सवा कदा हार्मोन इम्बैलेंस ही जिन के होता, और स्पेशली कनोर वाला कानो तम से प्रॉब्लम जी दे चिकम द ठोल नावल द मुझे खुराक है चिकम दा मुझे सीजन इस्तेमाल ले कदे चिकन इस्तेमाल डिर जात को या मिलावटी खुराक डिर जात को वगैरह सर जिन के होता हार्मोनल इम्बैलेंस वाल प्रॉब्लम्स की जी अगले लास्ट अगर द पीरियड सर्कल चिकम या अगर डिस्टर्ब शी भी आगे न पस वादन न पस चिकम दा मतलब माशुमान हो चिकम दा पैदाइश के डिर जाते मसलो सर मखई तो डॉक्टर अफशान दे इलाज कवल शेयर को तो पदे बाने बा खबर को फुला लवक शावेदा ये वड़े शान दमे वल दमे ने वापस रजू नूर गपशप हम लगो।
कतन को यो जलिबियात आसो त बखैर पख्तूनख्वा से परिशे हर कली ग्रान कतन को प्रोग्राम से मुसा डॉक्टर अफशा खान दे वक्त मौजूदी डॉक्टर अफशा खान चकम दी अगा होम्योपैथिक डॉक्टर हम दी बल ग्रान कतन को दो चकम क्लिनिक दा अगा नेशनल मार्केट सैटेलाइट टाउन के दा और तासो कपल अपॉइंटमेंट अगस्तला वाणी दोना लाखपल एडवांस मतलब चेक पर लग वाणी दो चकम 2 नंबर ही दी अगा स्क्रीन मत सरकारी पदों में ओस राब्ता को और पदे नंबर में दोना अपॉइंटमेंट वाखलो डॉक्टर अफशा खान तकरीबन 26 साल नगानो कतन को लग्या दा और खल को खिदमत कवी चकम खल को औलाद निश्ता या चुक तखपल औलाद नीला ख्वाहिश लरी या जनाना चकम इनोर दा मसले मसाइल अगो हम दे देर आसान तरीके से और देख इलाज की दुगरान कतन को मुझे ब्रेक के हम लगे पदे में डिस्कशन कवल है चिन्नन सबा डाइट चिकम दा मुझे ऑलरेडी खराब दा और मोसी चिकन इस्तेमाल मुझे ज़्यादा को दिल लास्ट चिकम दा हार्मोनल इम्बैलेंस मुशी माशुमान पर जहन मांदे पसीहात मान दे जात कर देवल असरात हम दी दुराजे चले पतो कुछ आया डाइट की बेस अगस्तल पकार दी डॉक्टर अफशा खान अभी हम ब्रेक में इस तरह बात कर रहे थे कि मोस्टली बच्चे जो हैं अब चिकन है ये बर्गर है ये पिज़्ज़ा है इन चीज़ों में चिकन का इस्तेमाल तो डेली रूटीन में है हमारा मतलब हम हर चीज़ में चिकन का इस्तेमाल करें और कौन सा देसी मुर्गियाँ तो हम खा ही नहीं रहे ना वो जो मिल रही है बाहर से शेवर वो हिलाकर हम खा रहे हैं तो ये बताएं कि अगर ये चीज़ साथ चल रही है और साथ में फिर हम इलाज भी कर रहे हैं कि हमें तो ये मसला भी हो गया है तो फिर असर होगा मकूला है ना कि इलाज से बेहतर परहेज है जब तक आप परहेज नहीं करेंगे एहतियात नहीं करेंगे तब तक आप मेडिसिन और विद गलत मलत चीज़ें खाते रहे तो वो आपका लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें चली जाएंगी ठीक है एक तो ये आपको नुकसान है दूसरी बात ये कि जो एक ट्रू बात है कि एक चीज़ मुझे नुकसान दे रही है तो बस आप उसको अपनी डाइट से कट कर दे बहुत सारे लोगों ने कट किया मेरे कहने पे या कहीं से भी पढ़ के देख के तो उनको फ़ायदा हुआ ठीक है आप यकीन करें जो बच्चियां डाइटिंग करना चाह रही हैं और वो अपने आप को स्लिम में स्मार्ट करना चाह रही हैं तो वो अपनी डाइट में से चिकन निकाल दें वो एकदम ऐसे स्लिम होंगी एकदम जिसे सिर्फ चिकन हटा दें सिर्फ चिकन हटा दें और सब्जियों का इस्तेमाल करें और सब्जियां भी उस फॉर्म में लें कि उनका नेचुरल कलर ना फेंट हो मतलब आप जब चीज़ को भूनते हैं तो उसके सारे एंजाइम ज़ाया हो जाते हैं उनके कैलोरीज विटामिन सारे उड़ जाते हैं ठीक है आप सब्ज़ी हमेशा उस फॉर्म में लें कि उनका नेचुरल कलर ना डैमेज हो और उनका कच्चापन ना ख़त्म हो आप बाइट लें तो वो क्रिच क्रिच की एक आवाज़ आए आप प्याज ले रही हैं या टमाटर है या मतलब ये और सैलड की तरफ ज़्यादा आए ठीक है सैलड में आप कॉर्न्स डाल सकती हैं चिकन की जगह आप चिकन की जगह पनीर डाल सकती हैं ठीक है मतलब आपने अगर टेस्ट ही इनहेंस करना है उसकी जगह आप मीट ले सकती हैं मटन ले सकती हैं उसके अलावा अच्छा ये इन चीज़ों से अगर जी मैं सॉरी काट रही हूँ आपकी कॉल है काफ़ी टाइम से मैं इंतज़ार करा रही हूँ अस्सलाम वालेकुम आयशा कैसी हैं आप ठीक हैं सिंह है आयशा अस्सलाम वालेकुम ठीक ठाक दा सिंह अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक है मैं आयशा जी समय ना वाड़े मैं तो पूछ को लो जी जी डॉक्टर साहब है ना जी 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 उका मैं तो पूछ को प्रेगनेंसी से तुरंत के फर्क डेट दवाई ना फ्री करना मतलब दूसरा वजह भी नुकसान भी करना प्रेगनेंसी की सोच दवाइयाँ ने नहीं अगस्तल पकार डॉक्टर मना कभी ना सिनोपुरी हाँ मतलब चीजें न कई दवाई नो खुरी दा तासु दे वाले सर पता कवना गोड़ दवाई खुदा को ठीक नहीं गना प्रेगनेंसी की दवाइयाँ ना खोड़ना नहीं तासु दा पता कवना गोड़ दद खास से ददा डॉक्टर साहब ने पता को ठीक था आयशा तासु दी जवाब बेदर को मना ने कॉल करना पड़ा खुशहाल उसे अच्छा डॉक्टर साहब वो कॉल उन्होंने कॉल की इन चीज़ सेट के जब प्रेगनेंसी होती है तो डेफिनेटली मोस्टली डॉक्टर्स हमें ज़्यादा मेडिसिन लेने से मना कर देते हैं जी बिल्कुल तो अगर कोई मसला होता है अगर सीरियस कोई मसला होता है तो क्या उस सूरत में भी मेडिसिन नहीं खानी चाहिए इनको नहीं अगर कोई देखें आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपका बेबी वीक होने का खतरा है तो उसके लिए आप मेडिकेशंस लें जो डॉक्टर आपको एडवाइस करती है और स्पेशली आप अपने किडनी इन्फेक्शन के टेस्ट करवा लें RFT वगैरह के क्योंकि देखें सबसे ज़्यादा जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो सबसे ज़्यादा आपकी किडनीज पे प्रेशर होता है जी ऐसा ही है ठीक है
तो आपको सबसे ज़्यादा किडनी इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। तो अगर आपको है तो मेडिसिन ज़रूर लें, लेकिन ऐसी लाइट मेडिसिन लें और अपनी डाइट बड़ी मेंटेन करें, अपने आप को हेल्दी एक्टिविटी में। अच्छा, एक बच्चियों में ये बात है कि फ़ौरन प्रेगनेंसी के बाद वॉक नहीं छोड़ देती हैं, काम छोड़ देती हैं, बेड रेस्ट पे आ जाती हैं। तो मेरे ख्याल में जितने आप एक्टिव होते हैं बेबी भी एक्टिव होता है, ठीक है, और उतना डिलीवरी में होने में आसानी होती है। सही, जितना आप मतलब एक्टिव रहते हैं, मोमेंट में रहते हैं, और ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, यानी प्रेग्नेंट होना कोई बीमारी नहीं है, ये अल्लाह ताला का करम है और तोहफा है, और इसको बहुत इंजॉय करने का टाइम होता है। और ये ऐसा एक पीरियड होता है आपका खातून का कि जिसके एक एक चीज़ को वो इंजॉय करना चाहिए उसको, ठीक है, मतलब परेशान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बच्चियां भी कहती हैं कि उसमें हम ये जो है ना, बच्चियां भी और माएँ भी, स्पेशली माएँ के भी, हमारी बेटी बड़ी नाजुक है, ये वो ठीक है नाजुक होना, सही बात बट ये एक अल्लाह ताला का तोहफा है और उसको बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा सा ना, मतलब ये बेड पे लेट के मैं बीमार हो गई, ये बीमार नहीं हुए, अल्लाह ताला ने आप पर ब्लेसिंग की है, तो ये बस। अच्छा, इसीलिए माशाल्लाह डॉक्टर अफशा खान आज ऐसी फ्रेश हैं और इतनी अच्छी हैं, क्योंकि इन्होंने बीमारी नहीं समझा इस चीज़ को। नहीं, मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं और बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई है, और माशाल्लाह मेरा 24 साल का बेटा है माशाल्लाह, और बेटी है माशाल्लाह छोटी। तो क्या कहते हैं, मैं तो अपने प्रेगनेंसी टाइम में ऐसे भागती थी जैसे कि कोई मशीन भागती है ऐसे। फिर की नाम था मेरा फिर की नाम फिर की तरह काम करती थी। ये बड़ा अच्छा होता है ना कि इंसान एक्टिव हो, मतलब आप कहें कि जी मैं बीमार हूँ साइड, फिर वाकई में इंसान के ऊपर बीमारी तारी भी हो जाती है। हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, और मेरी जो छोटी बेटी है वो जब हुई तो वो 1:45 बजे माशाल्लाह हुई थी दोपहर को। माशाल्लाह। तो सुबह मैं अपने हॉस्पिटल में पेशेंट देख रही थी जब मैं हॉस्पिटल गई। अच्छा, मतलब साथ में क्लिनिक चला रही थी? अपने क्लिनिक पे थी मैं, और मैं अपने क्लिनिक से अपने ब्रिगेडियर मैमूना मुश्ताक थी मेरी डॉक्टर गायनी की, तो मैंने बस मुझे पेन्स हो रही थी लेकिन मैं चल फिर रही थी। थोड़ा अली की दफ़ा मुझे आइडिया था कि अभी टाइम लगेगा, लेकिन मैं मेरे ख्याल में 12:30 के 12:15 बजे हॉस्पिटल पहुंची हूँ। माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे 1:45 बजे फारिग कर दिया, और 3-4 बजे मैं घर भी आ गई थी। और 3-4 दिन के रेस्ट के बाद मैं फिर ऑन ड्यूटी थी। 3-4 दिन के बाद फिर आप ऑन ड्यूटी थी। अच्छा, हमारे यहाँ लड़कियां फिर तकरीबन 40 दिन तक तो वो कमरों से नहीं निकलना, तभी तो उनके पेट निकले होते हैं, जिस्म फूल जाता है, वही तो टाइम होता है आपका एक्सरसाइज का। वो वहाँ पे तो आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है कि जितना आप चलेंगे वो। बिल्कुल। तो और हमारे यहाँ ये नहीं होता, कमरे से बाहर नहीं निकलना, जिन्नात बैठ जाएंगे, ये टाइम बड़ा खतरनाक होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी हो जाती है, बच्चे को भी अकेले, खुद भी अकेले निकलना, सर ढांपना है, क्या कुछ होता है हमारे यहाँ। इसीलिए शायद ऐसे जिम्मेदारी नहीं होगी ना इन बच्चियों पे। साथ सख्त नहीं होगी। डॉक्टर अफशा खान भी जिम्मेदारी थी अपनी क्लिनिक की भी, जाहिर बात है घर की भी, फैमिली की भी, तो डेफिनेटली वो कह रही मैं भागती थी, और ये अच्छी बात है। हाँ, बाहर ममालिक में डॉक्टर अफशा ऐसा ही होता है। इधर बच्चा पैदा हुआ, इधर आप जाएं, उनको शावर दें, इनको वॉक कराएं, मतलब वो उसी वक्त आपको कहते हैं कि नहीं और ये मत एकदम से हड्डियां अपनी जगह पे आना शुरू हो जाती हैं। देखिए अल्लाह ताला खुदाई एक अमल हुआ है, अल्लाह ताला ने एक उससे गुजारा है आपको टफ टाइम से, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर उसके बाद रिलैक्शन भी दी है ना, तो उस चीज को वो फिर आप बैठ के या लेट के वो करेंगी तो वो फिर आपको जो बॉडी ने अपनी जगह पे आना है वो उधर ही रुक जाएगी। और ये बहुत अच्छी बात, क्योंकि मैंने मोस्टली लड़कियों को देखा है कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो वो बिल्कुल बोरी की तरह लटक जाती है और फिर सारा टाइम उसी तरह ही रहती है। वो रीज़न ये होती है कि वो जब वो आपके मोमेंट का टाइम होता है, वो मोमेंट का टाइम आप बैठ के गुजार देती हैं और वो जहाँ जहाँ बॉडी होती है वहीं वहीं स्टक हो जाती है। बहुत अच्छी बात की है ग्राम को तुमको डॉक्टर अफशा खान चिका मंदन खबर उकड़ी स्पेशली द डाइट हवाले सरा
द कमूर खुराक हवाले सरा बल चकम द जिन कोई एक्सरसाइज हवाले सरा हार्मोनल चकम द इम्बैलेंस हवाले सरा और दुई द इलाज डेर खकी लाइक तासो द देना इलाज कवल गवाड़ो लाइक स प्रॉब्लम द पीरियड्स वाले स द सर्कल डिस्टर्ब शी नो डॉक्टर अफशा खान अवेलेबल द दु क्लिनिक चकम द नेशनल मार्केट सेटेलाइट टाउन चे द और माशाल्लाह तकरीबन 26 ईयर न दा लग्या दी और चोर हम दे देवल केसेस दी अगर 99 पॉइंट चकम द जम चे 100% मोर द वेलेसु चे दुई कामयाब केसेस हमारा बल्कि कल एक बेबी हुआ है माशाल्लाह 3 बहनों के बाद माशाल्लाह हमारी बहुत बड़ी सी मिठाई की वो बास्केट सी आई है। आपके तो मजे हाँ वो बल्कि कल हमारे घर मेहमान आ गए तो जी वो कहते हैं हम जब आते हैं आपके घर तो मिठाई आई होती है, मिठाई फैमिली फ्रेंड्स है। मैंने कहा बस हमारे घर केक और मिठाई नहीं खत्म होता और ये और हम लोगों को देते रहते हैं। कितने घरों में स्माइल आती है, कितने घरों में खुशियां आती है आपकी वजह से। थैंक यू सो मच डॉक्टर अफशा प्रोग्राम में आने के लिए, शिरकत करने के लिए। जब इनसे मेरी बात होती है, जब इनसे हमारा सेगमेंट होता है तो यकीन माने मुझे खुद भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नुग्रान कतुन को डॉक्टर अफशा तबा थैंक यू। प्रोग्राम चाहते बड़े शानदार मेवल चरतबल पर मैं सिर्फ और सिर्फ मुंगसरों से। जी ग्रानो कतन को सलिबैत और सब बखैर बख्तुनख्वा से परीश हर कले वही ग्रानो कतन को प्रोग्राम स्टार्ट जो खमुजा द ठुलो बीमारी और मसलों मसाइल सरा खबर डॉक्टर अफशा खान मौजूद वो खुजो स्वयं चियो फ्रेश होंदे यो मतलब जम चिदा से खुशगवार होंदे लहर प्रोग्राम के शामिल है कुछ एटलीस्ट तासो वर्तो गुरु तासो हम लग एंटरटेन छो तासो हम लग मूड खुशी बिकॉज कमुजो गुरु सोशल मीडिया से कम स्टार्स दी मुजवाल अगा मुजा चेहरे मन स्माइल हमरा वाली मो सीधा से कंटेंट रावली चागा मुजो उगुर डेफिनेटली अगोने से इज्जको या ते इंसान पर चेहरे मन स्माइल राशि या को कंटेंट सड़ा गुन इंसान फ्रेश महसूस है नुग्रानो कतन को नन दे वक्त मा सरा स्टूडियो के पर स्काइप मान दे व 10 सेलिब्रिटी 10 सोशल मीडिया स्टार वर्तवीले सुच ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुबई के हम देर ज़्यादा फैन फॉलोइंग दी और रिसेंटली अगा जकम करंटली दुबई की दो पाता की गई और बलग्रानो कतन को खबर है कमा नो दोनों ज़्यादा पख्तानी खोखई ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुबई के पूरा दुनिया के खलक दी फैंस दी और बल यो जमचे यो नाम है द सोशल मीडिया मान दे कंटेंट जकम द ब्लॉग दी दी अलावा टिकटॉक मान दी फेमस थी आज चलता है खलक खोखई नुग्रान कतन को जे खबर को मद कैन डॉल वाला राजी चागो ता हर कले हुआ यूज स्काइप कॉल मन यागो सा गप शप लगू और पता नहीं कुछ आया देख पर लाइव के और अखबल फैन फॉलोइंग सिंग एंजॉय कभी और पर सोशल मीडिया मन तो ना ज़्यादा फॉलोअर्स दी माशाल्लाह नो अगर सिंग मैनेज कभी नो अस्सलाम वालेकुम कैन वालेकुम सलाम परीशे थैंक यू सो मच मला लगा तो आई गट टू मुझे थोड़ा सा समझ आ गया था आप क्या बता रही थी। थैंक यू सो मच फॉर सच एन इनक्रेडिबल इंट्रोडक्शन बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच कैन आपका आने के लिए। सीरियसली मैं जब आपको ये टिकटॉक पे देखती थी या जब आप ये अपना दुबई में बैठ के जो भी कंटेंट लेके आते थे तो मैं कहती थी यार कितनी प्यारी स्किन है इनकी, कितना इनका ये जो लिप्स का कलर आपका ज़बरदस्त है, ऊपर से जो आपका अंदाज बयां है। मैंने कहा यार ये बंदा कमाल है, ग्रेट है। ये बताइए लाइफ कैसे गुजर रही है? बेहतरीन। मैं बस कल ही पाकिस्तान से दुबई आया हूँ क्योंकि मैं मंथ में 3-4 दफा मेरे चक्कर लगते हैं फॉर प्रमोशंस एंड फॉर शूट्स। तो बस मैं कल दुबई आया, मैं लाहौर में गया हुआ था। आई हैड अ वेरी गुड शूट ओवर देयर। तो बस जेट लैग से दैट्स इट। और बस मुझे जैसे पता चला कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा से मैं इनवाइटेड, मैंने कहा क्यों नहीं, ये तो मेरा सबसे फेवरेट जो म्यूजिक्स होते हैं और सबसे फेवरेट लोग हैं, तो मैं तो डेफिनेटली जल्दी उठूंगा और जरूर बात करूंगा सबसे। थैंक यू सो मच कैन टाइम देने के लिए। बिलीव मी आपसे मिलकर ज़ाहिरी बात है सारे पठान बहुत खुशी महसूस करेंगे और मैं तो बहुत खुश हूँ पर्सनली बिकॉज सोशल मीडिया पर तो आपको देखते हैं और स्पेशली जब आप क्रिटिसिज्म करते हो ना किसी के ऊपर, वो बड़े कमाल का होता है जब किसी की मीठी मीठी क्लास हो रही होती है। जी बिल्कुल। वो वजह ये होती है कि हमारे सारे जो मीडिया के लोग होते हैं, स्पेशली जो मेरे इतने भी दोस्त हैं, फॉर एग्जांपल जन्नत मिर्जा या ज़ेबा, लाइक यू नो वी आर वेरी गुड कम्युनिटी टुगेदर। हम लोग एक दूसरे के साथ कभी जब जहाँ पे आके लोग क्रिटिसाइज घर में बैठ के, लाइक ऐसे लोग जो कोई किसी को खुशी नहीं दे सकते बट नेगेटिविटी दे सकते हैं, तो फिर उन लोगों को मेरे ख्याल से खामोश कराना एक लाजमी बात बन जाती है जी। तो मैं इस तरीके से जवाब दूं कि अगला इंसान हर्ट भी ना हो, बिकॉज अगर उसको हम हर्ट करेंगे तो उसमें हमारे में कोई डिफरेंस नहीं रहता। तो वी गिव अ क्लास इन अ वेरी फनी वे
एटलीस्ट द पर्सन गेट्स अ मैसेज। एक अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है, तो इसको बिल्कुल। मैसेज मिल जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि जो लोग देख रहे होते हैं वो इंटरटेन हो जाते हैं उस चीज से। जबरदस्त सी बात तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी की है। कैन मुझे ये बताओ कि आपका जो भी कंटेंट होता है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो यूट्यूब पे है, चाहे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे होता है, तो बिलीव मी आपका सबसे अलग होता है, अंदाज ये आपका बहुत ही यूनिक सा होता है। ये बताओ प्रॉपर सोच के होमवर्क करके कुछ ना कुछ डिसाइड करते हो या बस ऐसे ही बैठे बैठे दिल करता है और आप बना लेते हो वीडियोस? अच्छा, होमवर्क तो लाजमी होता है इसमें, बिकॉज जो भी हम करते हैं इसके पीछे एक स्ट्रेटजी लाजमी होती है कि आप बेसिकली मैसेज क्या डिलीवर कर रहे हो। कभी कभी इंसान के माइंड में आइडिया आता है और अगर आप फौरन वो आइडिया बाहर डिलीवर कर दो, सम टाइम बहुत सारे लोग सो बेहतरीन आइडिया ये होता है कि मेरे फोन में मैं नोट्स लिख लेता होता हूँ फौरन। जैसे मुझे कोई आइडिया आया, मैं किसी सिचुएशन में होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार ऐसे भी हो रहा है, मैंने कहता हूँ शायद इस तरह दूसरे लोगों के साथ भी होता होगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फौरन ना उनको नोट्स में लिख लेता हूँ एक फनी तरीके से, और फिर मैं बाद में बैठ के वर्क करता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बना लेता हूँ। या फिर मैं अपने पास आइडिया लिखता हूँ कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, लाइक यू नो अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना का इशू है उस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तो मैं छोटे छोटे टॉपिक्स के नाम लिख लेता होता हूँ। बिकॉज माइंड है कि यू नो इट्स ब्रेन जो होता है वो तो मशीन होती है ना, तो इसका काम ना, तो मैं हमेशा नोट्स लिखता ताकि मैं उस टॉपिक पे डेफिनेटली बाद में बात जरूर कर सकूं। जबरदस्त। अच्छा क्या है, एक और चीज़ मुझे पूछनी है, बहुत ज़रूरी है, मैंने नोटिस तो किया था उस चीज़ को। एक दफ़ा आपने एक वीडियो बनाई थी, आपके फैंस ने पूछते क्या है ना आपकी लिपस्टिक कलर इतना खूबसूरत रेड कैसे है, हम अपने होंठों को ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो आपने जो उसका बताया था तरीका कि आप रेड मिर्चें ले, उन्हें लगा के होंठों पे फिर आप देखेंगे कि ये कलर आ जाएगा। यार मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, आई वाज लाइक कि मैं कर लूँ तो मेरे होंठ पूरा दिन जलते रहेंगे। मैं कैन से पूछूँ कभी मुझे मिलेगा तो मैं पूछूँ कि कैन ये वाकई में मेरे लिप्स ऐसे मिर्चें लगाऊंगी तो इस तरह रेड हो जाएंगे? अच्छा नहीं, बेसिकली वो मैंने किसी के जवाब में बनाई थी, किसी के मजाक में बनाई थी। क्या हमारी इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने बेसिकली लोगों को सिखाया था कि वैसलीन में आप मिर्च बना के मिर्च मिक्स करके लगाएं। जी जी जी। और मैं अगेंस्ट बात की थी बेसिकली कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे काफी सारा लिप इन्फेक्शन हो सकता है और आपके ब्रूजेस हो सकते हैं। तो मैंने उसमें मना, उसके मजाक में लाइक यू नो पैरोडी आई मेड दिस वीडियो, तो उसमें फिर लोग वर्सी चली थी कि अदनान ने ना काफी लोगों को जो है टारगेट कर दिया है, काफी लोग टारगेटेड हुए भी थे वो देख के। तो बट मेरा काम है कि फैक्ट में बात करना, और अगर लिप्स को पिंक रखना हो तो अगर आप परमानेंटली रखना चाहते हैं, लिप ब्लश के नाम से एक ट्रीटमेंट होता है जिसके ऊपर आप परमानेंट कलर कर लेते होते हैं लिप्स को, जो आप 100 के रहेंगे, आप जो मर्जी सिचुएशन हो, दे विल ऑलवेज रिमेन पिंक एंड प्लम्ड। और अगर ज्यादा आप थोड़ा सा अगर लिप ब्लश अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप नहीं करना चाहते परमानेंट मेकअप, तो उसके अंदर है कि आप हियालुरोनिक एसिड जो सीरम जो फेस पे आप लगाते हैं उसको अपने होंठों पे भी लगाएंगे, तो उससे क्या होता है कि आपके होंठ काफी प्लम्ड, काफी शाइनी रहते हैं। मगर अगर होंठ ज्यादा डार्क हैं, अगर उनका रंग बहुत, किनॉन के नाम से एक क्रीम मिलती है फार्मेसी में, हाइड्रोकिनॉन अगर होंठों पे, और मॉर्निंग में मॉइस्चराइजर लाजमी लगाना है अपने होंठों पे। तो हाइड्रोकिनॉन का क्या, वो बेसिकली आपकी जो पिगमेंटेशन होती है, जो डार्कनेस होती है होंठों की, उससे वो कम कर देता है। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे था ना कि आप सोशल मीडिया में ज़ाहिरी बात है आपका नाम है, लोग आपको पसंद करते हैं, फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो अब मुझे भी लगा कि शायद आपने सही बात की, तो फिर मैंने कहा यार मुझे कभी क्या पहले मिलेगा, मैं पहले पूछूंगी फिर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी, क्योंकि जल के तो हमने गर्क हो जाते हैं। नाइस। अक्सर होता है कि कुछ लिप प्लम्प्स आपको मिलते हैं जिसके अंदर आपको फील होता है कि इसमें एक हल्की सी ना जलन है, जिससे आपके होंठ प्लम्प हो जाते हैं, मगर वो एक स्पेसिफिक अमाउंट और उसके एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, यू नो चिली, बट डजंट हैव टू बी अ रियल किचन वाली चिली आप लगा दें, वो दैट इज वेरी डेंजरस फॉर श्योर। वो बेसिकली मजाक में एक खातून के जिन्होंने वो करना शुरू कर दिया था, आई वाज लाइक नो, इट इज नॉट सपोज्ड टू बी लाइक दिस, ऐसा कभी भी किसी को करना है। यू कैन ऑलवेज यूज अ लिप प्लम्प, और लिप प्लम्पर जो होते हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, आप वो भी लगा सकते हैं, अदरवाइज गो फॉर अ परमानेंट मेकअप। मैंने परमानेंट करवाया हुआ है। जबरदस्त। अच्छा क्या पाकिस्तान कब आपकी वापसी दोबारा आएंगे, आप दोबारा कब आने वाले हैं, ताकि हम आपको यहाँ लाइव बिठा के आपसे बातचीत कर सके? जरूर। बेसिकली पाकिस्तान में अभी कल मैंने बताया, कल मैं लाहौर में था विंटरलैंड की शूट के लिए, बट अभी इंशाल्लाह मेरा अक्टूबर में प्लान है, अक्टूबर में लंबा प्लान है फॉर श्योर, पूरा मंथ इंशाल्लाह पाकिस्तान में, इसमें कराची भी जा रहा हूँ, उसके अंदर फिर मैं गिलगित भी जा रहा हूँ,
डेफिनेटली उस रीजन में होऊंगा तो फिर जरूर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और फिर फेस टू फेस आपकी मुलाकात करेंगे। ज़रूर, क्योंकि आपको पता है पठान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे आप दुबई में रहते हो, वहाँ इतने फैंस हैं, तो सोचो पाकिस्तान में कितने आपके फैंस बैठे हुए हैं। तो डेफिनेटली आप जब यहाँ आएंगे तो हमें मज़ीद अच्छा लगेगा आपसे बात करके। अच्छा ये बताओ, बाहर जाना तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता हो, क्योंकि आप जब सोशल मीडिया पे लोग आपको देखते हैं, हर चीज़ आपसे वो कॉपी करना स्टार्ट, स्पेशली जो आपकी ड्रेसिंग है, जो आप कैरी बहुत अच्छा करते हो, हर चीज़ को जो भी आप पहनते हो, और आपकी स्किन माशाल्लाह बहुत ग्लो करती है। तो ये मैं मुझे बताओ कि सब कुछ मैनेज कैसे करते हो? ये फैंस, ये सोशल मीडिया, ये आपका डेली नया कोई कंटेंट आप लेके आ रहे हो, फिर अपना स्किन, अपनी डाइट, ये सब कैसे मैनेज करते हो? जी, बात ऐसी है कि मैं बड़ा एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ। मैं बेसिकली नहीं भागता कि जहाँ पे लोग ज्यादा हूँ मैंने वहाँ पे नहीं जाना। मैं जहाँ पे लोग ज्यादा हूँ हमेशा वहाँ पे पाया जाता हूँ। ये मेरा तो स्पेशली यानी कि जब हमारी क्रिकेट मैच हुए थे PSL के उस दौरान मुझे नजर आया, मुझे पता लगा कि यार मुझे ना हमारे पठान भाई कितना प्यार करते हैं। बहुत लोगों से मैं मिला और मुझे मिलना अच्छा लगता है। मैं जहाँ पे मुझे पता है कि ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा फैन होंगे, मैं बड़ी खुशी से जाता हूँ। तभी मेरे पाकिस्तान में मीट एंड ग्रीट बहुत ज्यादा होते हैं। बट अभी ख्वाब वाली साइड पे जरूर कोई मीट एंड ग्रीट मैं भी करूंगा अक्टूबर के अंदर, जहाँ पे मैं अपनी अमेजिंग दोस्तों से मिल सकूंगा। और मैनेजिंग बेसिकली मैंने मैनेजर हैं जो मेरी एजेंसी वो मुझे मैनेज करती है, बिकॉज इतना ज्यादा काम हो जाता है कि आपको बिल्कुल अपनी क्या करना है। बेसिकली निगोशिएट, ब्रांड कॉन्टैक्ट एंड एवरीथिंग वो मेरी मैनेजर हैं, वो डील करती हैं। और मेरा जो होता है पर्सनली सिर्फ आर्ट देना, बात देना और आइडियाज देना ब्रांड को कि अच्छा हम लोग इस प्रोडक्ट को ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि फॉर मी इट्स अ प्रोफेशन। कौन सी प्रमोट करनी है, कौन सी नहीं करनी है। अब काफी सारे ब्रांड कांटेक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स दे ऑफर वेरी गुड अमाउंट, मगर मुझे होता है कि खुद पसंद नहीं करता, मैं वो लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा। वो ब्रांड्स मुझे खुद मैं लोगों को पसंद नहीं कर सकता। अभी अक्सर लोग कहते हैं कि जी ऑनलाइन फॉर्म फिल करें और ना आप घर बैठे कमाएंगे, ये चीजें जो है पैसे जाया करने। ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े टिकटॉकर्स यही कह रहे होते हैं कि आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे पैसे कमा ले। क्या इसमें कोई हकीकत है? कैन इसमें कोई हकीकत नहीं है। बेसिकली अगर आप चाहें तो वो विदाउट उनके फॉर्म फिल किए भी वो कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन जाएंगे सर्च कर लें कि फिल द सर्विस। बेसिकली क्या होता है, दुनिया के तमाम ब्रांड्स को सर्वेज चाहिए होते हैं। तो अगर आप कभी कोई सर्वे फिल कर देते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली $3 या $4 या $5 मिलता है उस सर्वे को कंप्लीट करने का। तो उन फॉर्म्स वो फिल करने कह रहे हैं, वो बेसिकली उन्हें एक कमीशन मिल रहा होता है। अगर आप चाहें आप सिंपल अपना जाके करें अपनी मर्जी से, और फिर वहां पे किसी भी कंपनी के साथ रजिस्टर करके आप शुरू कर सकते हैं। मगर जो लोग वो करवा रहे हैं उसमें वो कमीशन अपने मुफाद के लिए कर रहे हैं। उन्होंने खुद ही नहीं कभी किया होगा, उन्हें पता ही नहीं वो प्रमोट कर क्या रहे हैं। उन्हें कंप्लीट सिर्फ लिंक उठा के अपनी बायो में डाल देते हैं। और हमारे मासूम लोग जो हैं, जो बेसिकली मे बी काफी उनके हालात सही ना हो, वो ताकि and that is really wrong। मैंने कभी भी इस तरह की कोई चीज प्रमोट नहीं की, बिकॉज मेरे ख्याल से आपने आगे जाके अपनी ये जिंदगी सारी कंप्लीट नहीं, आगे जाके भी आपने अपनी जिंदगी का जवाब देना है कि आपने लोगों को कैसे गाइड किया था, कैसे इन्फ्लुएंस किया, कैसे खुद और या कैसे उनकी जिंदगी में आप पॉजिटिविटी लेके आए थे। बहुत अच्छी सोच रखते हो, क्या है ना, बहुत अच्छे ख्यालात रखते हो। अच्छा, स्पेशली मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि लास्ट टाइम जब 14 अगस्त था तो उसमें सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने, कुछ लड़कियों ने कुछ सोशल मीडिया पे थी स्टार्स, उन्होंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट की कि जी बुर्ज खलीफा पे दुबई में इस दफ़ा पाकिस्तान का परचम नहीं लहराया गया, तो 12 बजे के बाद ये हो गया वो। उस पर आपने एक बड़ी पॉजिटिव वीडियो बनाई थी एंड यू सेड कि 12 बजे नहीं लगता, मतलब रात को उसी वक्त नहीं वो कर देते, अगले दिन वो करते हैं, फ्लैग लटकाते हो बाकायदा उस पर। इवेंट्स में फिर आप गए थे, आपने वो वीडियो भी शेयर की कि मैं गया वहाँ पे इवेंट में, मैंने बहुत एंजॉय किया। तो नेगेटिविटी ना फैलाया करें, तो ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी है और मुझे बड़ी पसंद आई। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप इसी तरह अपना चलते रहें, तो ताकि मजीद आपको जो लोग पसंद करते हैं डेफिनेटली वो किसी वजह से ही करते होंगे। फिर बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल मेरे ख्याल से यहाँ पे भी मैं कोई नेगेटिव या गलत बात देखता हूँ जो कि प्रमोट की जा रही है। मेरा इस जो मुझे पावर मिली हुई है ना लोगों की और लोगों के इन्फ्लुएंस की, मेरे ख्याल से इस पावर इस्तेमाल करें सही डायरेक्शन में तो वो बहुत फायदा पहुंचा सकती है, आवाम को सही इंफॉर्मेशन पहुंचा सकती है। अब मैं यहाँ पे 11 साल से रह रहा हूँ, मुझे पता है रात के 12 बजे सिर्फ बुर्ज खलीफा फ्लाइट तब जलती है जब न्यू ईयर होता है और वो उनके अपने होते हैं फ्लैग्स। और इसके अलावा कैसे, तो वो बेसिकली कंप्लीटली फॉल्स इंफॉर्मेशन थी। 14 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंस, हर कंट्री के इंडिपेंडेंस डे के दिन 8 से 9 वाला शो जो होता है उसके अंदर जो
दिखाया जाता है इस मुल्क का, और हमारा भी दिखाया गया था। बहुत लोग बैठे थे, मैं खुद गया था वहाँ पे because I wanted to know, because I was like, it cannot be like this, because Dubai is a very tolerant city, a very tolerant country itself. Also UAE में बहुत मोहब्बत और बहुत ही इत्तेफाक से लोग रहते हैं जी। इस तरह अगर कुछ बात आता है 1-2 दिन के लिए विदाउट एनी इंफॉर्मेशन इस तरह की बातें कर दे तो इट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन फॉर पाकिस्तानीज इटसेल्फ एंड फॉर द कंट्री आप रह रहे हो। तो मेरे ख्याल से अब जिस भी कंट्री में रहो लोगों को जानना चाहिए कि हाँ ये पाकिस्तानी है, और एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर इस तरह की ऑलरेडी पाकिस्तान में थोड़े से आपको पता है हालात ख़राब हैं, थोड़ा सा मतलब महंगाई ज़्यादा हो चुकी है, लोग बिलों की वजह से परेशानी बहुत है, तो ऐसे टाइम में हमें थोड़ा सा ना पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए, ना कि फिर हम सब मिल के नेगेटिविटी करें और पाकिस्तान का जो इमेज ख़राब करना शुरू कर दें। खैर कैन, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, बहुत खुशी हुई आपसे मिल के। लेकिन कैन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपको मेरी आवाज़ आ रही है कैन? जी बिल्कुल आ रही है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप पश्तो में कहें कि जी मैं हूँ कैन, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह दोबारा आपसे लाइव भी मुलाकात होगी। इतनी लंबी लाइन मैं बताऊंगी तो आप बोलोगे ना? हाँ जी ठीक है। मातवाई कैन डॉल मातवाई कैन डॉल और जिज़कला पाकिस्तान ता राशम और चिज़कला पाकिस्तान ता राशम सॉरी और चिज़ कला आउतीजा कला पाकिस्तान ता राशम पाकिस्तान तराशम नो तासु टोलो सरा बमुलाकात को तासु टोलो सरा तासो टोलो सरा पहाम पश्तो वन मांदे पहाम पश्तो वन मांदे वन मांदे बखैर पख्तूनख्वा के बखैर पख्तूनख्वा के जूस तासरा मेनक को। थैंक यू सो मच कैन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमें उम्मीद है कि जब आप पाकिस्तान आओगे तो डेफिनेटली टाइम निकालोगे। जरूर जरूर फॉर श्योर आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच, खुश रहो कैन और इसी तरह पॉजिटिविटी फैलाओ, इसी तरह अपना अच्छा सा कंटेंट बनाओ। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं कैन के साथ। ग्रानो कतन को दव कैन डॉल दुबई ना और अगर चुकम ने दुबई के दे वक्त मौजूद दी और दुबई के ख कंटेंट हम तैयारी और कदी फोन फॉलोइंग जो गुरे मा या चुकम द यूट्यूब में कम कंटेंट तैयारी नो डेफिनेटली डेर खदा डेर पॉजिटिव इंसान था और डेर ख मैसेज रखन ग्रानो कतन को प्रोग्राम के नन बल हम मा सर मिलमाना दा हमेशा तासु गोरी जुमे पर जे मुंग सर मौजूदी पर मुझा स्क्रीन मांदे मुंग सता सखकारी पर पश्तो वन मन तसो कतले हम दा तानिया बाजे सो इंट्रोडक्शन या तारफ मोहताज बिल्कुल न दा नन कम टॉपिक था हम ग्रानो कतन को डेर ज़ात इंपॉर्टेंट था खुराजे वल तानिया था हर कले वही स्टडी मसीबर तो वही और लगप शबर सड़गु सलामुना तानिया सिंह गए द शैम ते संगे तबीयत तशदा तानिया ठीक ठाक ग्रानो कतन को एज यूजुअल दा से फ्रेश और खस्ता कारी और मेकअप बगैर लक दा सक कमाल दर के यार दा मा द मूर फ्लावर दा दई जादू दा ग्यारह के तुमको तानिया नजबा प मीडिया मन डेर ज़ाता इंदा का ना सिर्फ मुझा नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया मन तस गोरो कम च करंट टॉपिक्स थी च कम करंट इश्यूज पाकिस्तान के दे वक्त रवान दी प अल जजीरा मांदे मुंह कतला बल पश्तोवान खुराजी डिफरेंट चैनल्स मांदे राजी और खपल च कम द पदे मांदे राय हम लरी और डेर डिटेल राय लरी नराजी नन ते तानिया न पतु कुछ दा नन सबा च कम करंट टॉपिक्स थी या इश्यूज दी जारी खबर दा हर सड़े परेशान दा हर सड़े चेंज बारे सोच की हर सड़े खुदेता दवा की चियाल्ला पाकिस्तान की समोजवशी और द हालात बदलशी नो तानिया त पदी मसल राय लरी बिया वराजू पर टॉपिक मांदे खुजम च अवल तखपल राय राकचे स्टिल चिकम द हालाती पेट्रोल कीमतों न ज़्यादा गी बिजली कीमतों न ज़्यादा गी चिकम द ज़रूरत सामान दी अगर हम डे औरज पर चिकम द ज़्यादा गी महंगाई आसमान तो खतला नुता तसखकारी तानिया चे आने वाला वक्त चिकम द लिश्क मुर्ता आसान थिया गाने पचे पैदा कीजिए कना आसानी बागा टाइम राजी च इलेक्शन उसी और इलेक्शन इन्वेस्टमेंट्स थी द बाहर सच इन्वेस्टमेंट्स रतले पाकिस्तान था हम द इलेक्शन पे इंतजार के दी पाकिस्तान स्टेबल न दी ये सोक इन्वेस्टमेंट न कई न द बाहर से वो पैसा रवाना था मुझे चाइनीज कंपनियां नहीं दी कज मुझे मल्टी नेशनल कंपनीज दी कनूर प्रोजेक्ट्स दी इच सोक पाकिस्तान की उसकी इन्वेस्टमेंट न कई पाकिस्तान स्टेबल न दी रिस्क दी पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट का वंग
इन्वेस्टमेंट به راځي ډسپیوټ به کیږي یو جګړه به کیږي نو بیا به وکیل له کار راځي وکیلانو سم نن سبا یعنی د هر چا حالات خراب دي او هر یو ډیر زیاته پریشان دی پارون زما کلرک ما ته فون وکړي میډم زه د ماښام په ډوډۍ اریانه یم ما سره لږ هیلپ وکړه خلکو ته 2 ټایمه ډوډۍ نه میلاویږي دې کې شک نشته ډیلی بیسس باندې ما ته میسیجز راځي میډم ما ته څه بل جاب وګورئ څه پارت ټایم نوکري ته وګورئ زه داسې یم داسې یم واقعي هر سړی متاثره ده خدا نه چې موږ نه یو موږ هم دې نه ذات متاثره یو هر سړی په خپل ځای باندې متاثره ده ګرانو کتونکو پروګرام چې اوس وخت شوی ده تانیا وړه شان دما واخلو د مینه واپس راځو بیا به نور ګپ شپ وکړو چې بل بل صرف او صرف موږ سره اوسئ जी ګرانو کتونکو زه بیا تاسو ته پروګرام چې هر کله وي ګرانو کتونکو ډېر زیات زر وړوکي غونډه مو واغېستله ځکه چې ضروري سمټایمز دمه بیکاز هغه دماغ ایستله هم پروګرام کې ډېره امپورټنټ دي نو راځئ ګرانو کتونکو تانیا سره مو ډېر ډسکشن روانو یو خو د مهنګایي حمل کې حالات حوالې سره خو تانیا چې کوم کرنٹ ایشوز دا پورا دنیا میډیا پورا خلکو نه صرف نیشنل لیول باندې انټرنیشنل لیول باندې ایون کې سوشل میډیا ټولو یو ټاپک ته او ټول چې کوم دا توجه مرکز هم دا ده چې قاسم کې ابا بکلا جیل نه راوځي او آیا دا راوتنه غول پاسبل کې دی شي نسی کې دی او آیا کا غروزي نو الیکشن کې به حصہ غستل سي نه بس یې غستل یا به دور اوکسي مختلفو کیسونو کې چا کې د خپل پولیټیکل پارټي الیکشن کې رام نشي سم نه واخلي نو زم چې تاسو په دې باندې سره رائے لري د اگینسٹ خو سل یو نیم سل کیسونه خو به بالکل لیکن میجورټي کیسز فیک دي د اگینسٹ بالکل میرټ باندې نه دي فریولس کیسونه دي 2 کیس دای دي چې د دغه به ډیسایډ کوي څه ورته وایي فیټ هغه خو یو کیس خو سایفر کیس دی په کوم باندې د جوډیشل ریمانډ باندې دی 14 ورځې هغه بعد دی چې ورته وایي هغه ټرست چې دی داغه کیس دی سایفر کیس دا دی سایفر کیس کې د یو شی ومنئ د خپل انویسټیګیشن ټیم مخته چې یو کما دا زه دا اډمټ کوم چې ما څه هغه شی کوډ ډاکومنټ مسپلیس شوی دی دویم د کرپشن کیس چې په د هغه القاعده ټرست کیس دی دا 2 کیس به د ځان ځین خلاصي دی براوزي په دا 2 کیسو کې کده ګلټي نه دی بیا براوزي نور وګر د کیسونه د خلاف فیک دي اخو واقعي اخو ټول لکه اوس که توشه خانه خبرو کو نه خو ظاهري خبر سپریم کورټ هم دا کړه معطل کړه هغه خو های کورټ د سزا سسپند کړل 3 کاله سزا وپاله کې لیکن د نایلی تر اوسه برقرار ده کله راوزم د الیکشن لړاوي سي د کنټیسټ کولای سي دا پینډینګ دی د خدای مله فیصله نه راغله ها لیکن سایفر ډیر سنسټیو کیس دی هغه کې سایفر یو बातचीत طریقه ده چې په ډیر سیکریټ او په دغه طریقه باندې کوډډ ورډز باندې هیډ اف د سټیټ او ډیپلوماټس په مابین کیږي جی سایفر ډاکومنٹ ته نه سي پبلک کواله کته پبلک کایم دغه پروسیجر دی په سیکریټ افیشل ایکټ کې جی اور کته پبلک کې د دونه لوی کرایم دی پای کې 14 سال سزا هم ده پای کې یعنی اس کته ګلټي پای کې کته ګلټي فاونډز ولې اس توک نه جوړي چې تبه ریلیز کېږي یا تبه راوځي یا تبه اکوټ کېږي صحیح نو د چې فیډرل انویسټیګیشن اف آی ای سده د اوس کیس حالانکه د هغه ججمنټ سسپند سو سنټنس بیا هم د باندې نه رالی د باندې په دې نه رالی چې د دا سایفر کیس ځان را باسي کله نه راوباسي 14 سال سزا ده پای کې او دا په پوره دنیا کې کرایم دی دا چې کوډډ ډاکومنټ دی دا پریویلیجډ کمیونیکیشن دی دا ته نه سي ډیسکلوز کوله دا ستاسو د ملک سکیورټي ته په ریسک باندې دغه کړله صحیح لیکن اوس به ایویډنس کیږي ټرایل به کیږي اوس موږ نو سوای دی ګلټي دی کنه دی بالکل او مې بي دی انوسنت دی نو یس دام کې دی بالکل لیکن دا دی چې اوس د ډیر ښه وکیلان دي ډیر قابل وکیلان دي د ډیر ښه لیګل ټیم دی کریمینل کې ګرد یعنی د چې کوم وسره دي ډیر زیات ایکسپرت دي
نو هغه د هغه ځي ټینشن د دغه نسته اوس مخته دا دی چې د یو شی اډمټ کوي زموږ په قانون کې شته کنفیشن وکړې بیا به ته جواب دی هغه بیا بل یعنی دغه کیږي اوس د یو شی اډمټ کوي چې یو ما سا کوډډ ډاکومنټ مسپلیس شوی دی اوس مخته اوس د فیټ پای کیس باندې دی یا خو به دی بری سي یا به 14 سال سزا سي ها او که ان کیس د بری شي په د کیس کې نو بیا قاسم کې به د الیکشن کې حصہ اخیستل شي هغه بیا بل کیس دی بیا به د هغه کنټیسټ دی زما نایلی را ختم کلیکشن کمیشن اف پاکستان مطلب اخو چې کوم توشا خانه والا کیس شغه کې به نایلی ثابت دی د نایلی ثابت ها نو بیا الیکشن خو اچھا الیکشن تیارو حواله سره تانه سره مطلب خالي زل روان دي په دې باندې لکه رڼا واچوا الیکشن مجدونی بجټ لرو چې موږ الیکشن وکړو الیکشن خو دای نه کیږي چې بالکل یو 2 ارب روپۍ ورکه الیکشن وکیږي الیکشن خو پیسې غواړي او موږ دونی زموږ هغه اکانومیکلی سټیبلیټی ستا چې موږ الیکشن وکړو نو بالکل رائټ د خلک د وجې مرسولې پوری سټیبلیټی نه راځي چې الیکشن نه ایستوي اوس دا کیر ټیکر گورنمنٹ شپږ میاشتې دی یو کال دی 3 کال دی دا هم نه ده معلومه هیڅ نه ده معلومه انپریډکټیبل دی په دا ملک هر شی انپریډکټیبل دی بالکل اسمبلی دا یو ډیموکراټیک کنټری ونه 15 کال بهر حکومت تیرولې تر نن په هیسټري کې یو حکومت 15 کال نه دي تیر کړي او ایگزیکټلی نو دا یو ډیر زیاته کوېسچنیبل دغه دی ډیبیټ دی دا یو ډیر چې دا ملک واقعي یو ډیموکراټیک ملک دی که مازې په دې د ډیموکراټیک دغه ایښی دی ډیموکراسي آی ډونټ تھنک سو کې د استاد کچي کو ګور تاسو هم خبر کړئ چې همیشه د کو ګورو ل 15 کاله یو حکومت هم نه کړه خیر هغه کړه دا چې کوم مطلب ریفرندم به وشي بعد کې بیا راشي به لاس کاله هم حکومت شوه دا کوم خبرو کو د خپل ساين واي 90 ډیز کې الیکشن وکړه دلته خلک آئین سره مسخره جوړه کړې ده په با کې نه راولي نو چې آئین نه نو ختمه کا ستا کانسټیټیوشن ته ختم کا په دا ملک کې کم کار چې اکارډینګ ټو کانسټیټیوشن کیږي بالکل سپریم کورټ کې هم دا ویلي کنه 76 سال موږ د ازادۍ وسپه موږ کم د کار کړی دی چې د کانسټیټیوشن موږ فالو کړی بالکل یا موږ ابایډ کړی نو چې ته کانسټیټیوشن نه منې ختمه کا دا 1973 خپل د ملک آئین ختم کا بالکل نه ته الیکشن په ټایم کې نه ستا نور شیان اکارډینګ ټو دی عوام سونه تکلیف کې دا سونه تنگ دا نه هغه خیال ساتو تاسو نه عوام تباہ دی عوام سے هیڅ هم نستا عوام سے د ماښام ډوډۍ نستا اور سامخت بلز دی دا څوک یعنی پټرول خلک اوس ګاډي چلولای فون نشي کولای نسی کولای بالکل نسی کولای اور یعنی دا ډېر الارمینګ سچویشن دی ډېر ډیپریس دي خلک فرستریشن شکار مجم ډیپریس کوي سوساید اټمپټ کوي مجم ډیپریس یو مجم وایي چې دا حالات وکړه سمېږي دا نه چې خالی غریب سفر کوي امیر هم سفر کوي دا هغه خپل پرابلمز دي ایکسپنسز دي ایکسپنډیچرز دي نو خبره دا ده چې تانیا یو طبقه ده موږ اشرافي اصلي لا موږ واب ډول چې کوم امپلویز دي یا چې خبرو کوم موږ چې کوم د پارلیمنت لوجز کې چې کوم موږ سینیئر چې کوم هغه پاته کی دا ټول فیول هم ورته فریدا بجلی هم ورته فریدا ټیکسز هم نه ورکي نو یو طبقه ده چې ډیر ریلیکس تا او هغه طبقه چې هغه بیوروکراسي ریلیکس تا ایگزیکټلی تا جوډیشری ریلیکس هغه ته بس پته چې دا عوام چې تسوځي زاړي لګیا دي خودکشانه کې هغه بولې داسې فیصله کوي داسې موږ پر بولې خبره کوي چې الریډي هغه ته 10 زونه غنه دی فیول بیلز ایوریثینګ از فری زموږ بیوروکراسي دي که جوډیشری سي نور گورنمنٹ افیشلز چې په های رینکس باندې دي د دوی خو هر شی فری دی دوی خبر لا نه دي چې بل څو ما چا څه پوښتنه وکړه ستا بل څو راځي وایي زه نه یم خو زما گورنمنٹ کھاته کې ځي بالکل او بشک د اسی 24 غنټې چلی سو معنا پنيشتا به یا ستا دنیا غریب ملک دی ستا دنیا غریب ملک دی ستا اکانومی ډاون ده ستا ډالر ریټ 300 ایکسیډ کوي نو پروتوکول کم کوي یس او ما پاروند کتی بلوچستان سی ایم یو ځای روانو 20 ګاډیانې شاته په پسې وې دا خبرې دي نو 20 ګاډیانو ضرورت څه دی بالکل نو الله دې رحم وکړي बिल्कुल जी तानिया सही खबर कुछ अल्लाह दे रहे होंगे थैंक यू सो मच तानिया प्रोग्राम तर तक पारा तानिया माशाल्लाह डेर बहादुर जनीदा और डेर खे खबर की डिस्कशन डेर स्ट्रांग की राबशु जकी पल जकी हम जकम द रेसिपी कंप्लीट जकी रेसिपी द डिश आउट करनो खो डेर कम जोड़ा कर दला कदा په خپل خوري بیا نه جی بالکل شما پخله کی د دمګیل کم مغه سرګړ زاب به بیسیک ډیر زبردست جو یونیک ډیش ته او د
دا کله مغز تاسو پخې کنه سړم تاسو پخې اډم سړم کچي اډم زیاته ښکاري سړم پخې شي اډم لغونته او شي کنه او دا ډېر زبردست یو ټیسټ لري او تاسو خامخا شمه پخې دا ریسپی ځان ټرای وکړئ بس مونږ به ټرای کو تانیا به ټرای ګرانو کوتن کو تانیا وانس اگین یو جهان مننه خوشاله اوسه ګرانو کوتن کو پروګرام چې کوم ټایم دا ختم شوی نو زکیم یو جهان مننه شوما کوکینګ اور بناسپتی هم یو جهان مننه ګرانو کوتن کو ان شاء الله کا زندگی ور جوان دونو منډه ته وتا سره بیا ملاقات کیږي منډه پورے ماتا ما پورا ټیم ترا کو دی وخت اجازت الله حافظ پاکستان زندہ باد